गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वंदना हिंदी प्राथमिक शाला से। सब्जेक्ट आपका पर्यावरण, लेसन 3 हरी भरी दुनिया के बारे में हम जानेंगे आज, जिसमें ये चैप्टर के अंदर पूरा वनस्पति को लेकर ये चैप्टर दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इसमें दिया है कि आपको एक वृक्ष बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो देखिए, इस तरह से आपको एक वृक्ष तैयार कर लेना है और फिर उसके अंदर रंग भरना है। ये देखिए, आपको इस चार्ट में आपकी मनपसंद साग सब्जी या फलों के आपको नाम लिखना है। फिर वहाँ जो वृक्ष है वो लिखने हैं। अगर वो पौधा है तो पौधे में टिक करना है, अगर वो लता या बेल है तो उसमें हमें टिक करना है। जिस तरह से पहले नंबर पे दिया है मिर्ची, तो मिर्च जो है वो क्या है, वृक्ष है, पौधा है या लता है? तो मिर्च है वो एक पौधा होता है, तो हम पौधे पर इस तरह से टिक कर देंगे। आम एक वृक्ष, इसलिए आम पर टिक किया हुआ है। फिर लौकी, तो लौकी क्या है, लौकी एक बेल है, तो हम इस पर टिक करेंगे। फिर नीम, तो नीम क्या है, तो नीम का एक बड़ा वृक्ष होता है, तो इस पर टिक करेंगे। पीपल का भी वृक्ष होता है, उस पर टिक करेंगे। फिर इसी तरह से आप आगे जाओगे तो यहाँ आपको टमाटर, तो टमाटर क्या है, टमाटर एक पौधा है, तो टमाटर पौधा है तो आपको पौधे पर क्लिक करना है। फिर तरबूज, वो एक बेल होती है, ज़मीन पर लगता है। पपीता, वो भी एक वृक्ष है। सरगवा, ये भी वृक्षों पर लगता है। और गोभी, ये नीचे ज़मीन पर होती है, यानी उसे बेल के रूप में माना जाएगा। तो इस तरह से आपको आपका ये चार्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ नीचे दिए हुए हैं कि जो वनस्पति छोटी हो और उसकी उम्र जो है वो कम हो तो उसे हम पौधा कहेंगे। जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, तुलसी है, ये सारी चीज़ें पौधों के रूप में मानी जाएंगी, क्योंकि ये वनस्पतियाँ छोटी होती हैं और इनकी उम्र कम होती है। फिर जो वनस्पति खूब बड़ी हो और उसकी उम्र अधिक हो उसे हम वृक्ष कहेंगे। तो वृक्ष किसे कहते हैं, तो जो वनस्पति खूब बड़ी हो, उसकी उम्र अधिक हो, उसे वृक्ष कहेंगे। जैसे कि बरगद है, पीपल है, नीम है। फिर जो वनस्पति ज़मीन पर फैली हो या दूसरे के सहारे खड़ी होती हो उसे हम लता कहेंगे। जैसे कि लौकी है, तुरैया है, तरबूज है, गोभी है, काकड़ी है, ये सारी लताओं में आएंगी। ठीक है। फिर इस पेज पर आपकी क्रियाकलाप दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप में आपको विभिन्न पत्तियां छापनी है। तो अगर आप पत्तियों की डिजाइन बनाकर, मतलब उसे पेंसिल से अगर आप उसे ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार के पत्ते उस पर चिपकाने हो तो आप चिपका सकते हो, पर जगह कम होने के कारण हमने इस पर पत्ते बनाए हैं। देखो, ये पीपल का पत्ता बताया है और दूसरा बरगद का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 2 पत्तों के चित्र, यहाँ आपका अवलोकन दिया गया है जिसमें वनस्पति के प्रकार पूछे हैं। तो वनस्पति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार बताए गए हैं, वृक्ष, पौधा और लता। आपके विस्तार में जो होने वाली वनस्पतियां हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो वृक्ष यानी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर नीम, अशोक, बरगद ये सिंपल देखने को मिलते ही हैं। फिर इसके अलावा पौधा, तो पौधे में मिर्च, टमाटर, सेम ये हम लिख सकते हैं। लता में आप लौकी, तुरैया, काकड़ी, इस तरह से आपको ये कोष्टक कंप्लीट करना है। फिर नीचे यहाँ एक वृक्ष दिया हुआ है और उसके सभी तरफ एरो दिए हैं, जिसमें आपको बताना है कौन सी चीज़ किसके लिए है। तो जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये पत्तियाँ हैं, तो ये पत्तियाँ क्या करती हैं, हमें छाया देती हैं, हवा देती हैं। तो आपको लिखना है पत्ते छाया और हवा के रूप में है। फिर यहाँ अंदर यानी पतली पतली जो डालियाँ होती हैं वो है, तो जिसे हम ईंधन के रूप में यानी जलाने के रूप में जलाने के रूप में उसे लेते हैं। फिर ये पत्ते दिए हुए हैं, तो पत्ते भी छाया देते हैं। फिर यहाँ फल दिया हुआ है, तो फल किस लिए है, तो फल आहार के रूप में है, यानी खाने के लिए है। फिर इसका ये तना दिया हुआ है, तो तना जो होता है वो सबसे मजबूत होता है पेड़ का, तो ये तना है जो ईंधन के रूप में हम इसे लेते हैं, अथवा जलाने के लिए इसे लिया जाता है, इसलिए उसे ईंधन के रूप में कहेंगे। फिर ये इसकी जड़ है। जड़ क्या करती है, जड़ ज़मीन की फलद्रुपता बढ़ाती है।
अर्थात उपजाऊपन करती है। जैसे कि बहुत सी ऐसी ज़मीनें होती हैं जो फलद्रुपता नहीं होती, वहाँ वृक्ष उगाए जाते हैं जिससे उसको ज़मीन की फलद्रुपता बढ़े। तो इस तरह से आपको ये पूरा बता देना। देखिए यहाँ आपको दो प्रकार की वनस्पति दी है, एक में ये डाढ़म दिए गए हैं और दूसरा ये अंगूर की बेल दी गई है। तो डाढ़म का जो है वो वृक्ष होता है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं पर ये वृक्ष होते हैं, इसे पेड़ के रूप में माने जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये फल देता है, इसकी लकड़ियाँ जो हैं वो ईंधन के रूप में काम आती हैं। फिर जो डाढ़म है यानी अनार, इसे हम औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार कि जो खांसी वगैरह, जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, वो डाढ़म को पीस कर, उसके बीज निकाल कर उसको पीस कर गर्म करके अगर पी लें तो उससे खांसी में बहुत जल्दी राहत मिलती है। तो इसलिए हम औषधि के रूप में भी मानेंगे। फिर प्राणियों के आहार के लिए, तो जो इस के जो पत्ते हैं वो पत्ते प्राणियों के आहार के रूप में आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें इनके बारे में लिखना है। फिर नीचे देखिए यहाँ अंगूर की बेल दी हुई है। तो अंगूर की जो बेल है, तो ये बेल किस लिए होती है, तो सुशोभन के लिए, मतलब उस घर में या कहीं भी लगाकर उसे शोभा बढ़ाने के लिए होती है। फिर इसकी जो लकड़ियाँ हैं वो ईंधन के रूप में होती है। अंगूर जो हम आहार यानी हम खाने के लिए लेते हैं, तो खाने के लिए हम लिखेंगे। इसके पत्ते प्राणियों के आहार के लिए होते हैं। तो इस प्रकार हम इसे बता देंगे। यहाँ आपको एक प्रकार का प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें आपको वृक्ष और उसके उपयोग के बारे में बताना है। जैसे कि देखो पहले नंबर पे लिखा हुआ है नाम, फल का उपयोग, उसके पत्तों का उपयोग, फिर उसके तने का उपयोग, बीज का उपयोग और फूलों का उपयोग। जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया है आम। तो आम किस लिए होता है, तो फल है तो वो खाने के लिए होता है। उसके पत्ते तोरण बनाने के लिए होते हैं। उसके तने का उपयोग ईंधन में होता है। बीज का उपयोग मुखवास बनाने में होता है और फूल उसमें नहीं होते, इसलिए उस पर स्टार किया हुआ है। ठीक है। तो इसी प्रकार से पपीता, आप सेकंड नंबर पे लिख सकते हैं। पपीता जो खाने के लिए होता है, उसके तोरण नहीं बनते इसलिए उस पर स्टार दिया है। तने का उपयोग उसमें ईंधन में होता है इसलिए उस पर राइट क्लिक किया है। बीज का उपयोग नहीं है उसमें और फूल भी उसमें नहीं होते इसलिए उसमें स्टार किए हुए हैं। फिर सेब यानी एप्पल, उसमें आपको वो खाने के लिए दिया हुआ है। उसके भी जो पत्ते हैं उससे कोई उपयोग में नहीं है इसलिए स्टार दिया हुआ है। उसके भी तने का उपयोग आप ईंधन में ले सकते हैं और बाकी दोनों में स्टार दिया है क्योंकि उसके बीज या फूलों का उपयोग नहीं होता। फिर अनार, तो अनार फल खाने के लिए, पत्ते तो पत्ते आप उसको मतलब ये इन पत्तों का उपयोग आप इसमें ये भी लिख सकते हो। जैसे मैंने स्टार किया है एक में, मतलब आम का जो दिया तोरण बनाने में दिया, बाकी स्टार में दिया, तो आप स्टार की जगह उसके पत्ते का उपयोग ये भी कर सकते हो कि प्राणियों के आहार के लिए, क्योंकि प्राणी तो पत्ते खाते हैं ना, तो आप इन सब में प्राणियों के आहार के लिए आप लिख लोगे। ठीक है। फिर है मिर्च, तो मिर्च आहार के लिए है, पत्ते का उपयोग नहीं हो सकता इसका, तने का उपयोग ईंधन में होगा, बीज का उपयोग इनके मसाले में होता है। मिर्च के मसाले जो होते हैं ना उसी से बनते हैं ना मसाले, तो बीज का उपयोग मसाले में होगा और उसके फूल का उपयोग नहीं है। फिर टमाटर, तो टमाटर भी खाने के लिए यानी आहार के रूप में, सेम भी आहार के रूप में और मटर, ये तीनों मतलब आहार के रूप में होगा। पत्तों का उपयोग तीनों के, आप मिर्च का नहीं कर सकते, बाकी टमाटर, सेम और मटर, इनका पत्तों का उपयोग आप प्राणियों के आहार में ले सकते हो। प्राणियों के लिए इनके जो लकड़ियां हैं यानी तने हैं जो छोटे, वो ईंधन के रूप में होंगे। फिर टमाटर, सेम और मटर, ये तीनों सब्जियां हैं, इसलिए इन लोगों के जो बीज का उपयोग है, तो मटर है, सेम है, इनके बीज का उपयोग सब्जियों में होता है और टमाटर वो भी सब्जी में पड़ता है। फिर इनके फूलों का कोई उपयोग नहीं है इसलिए हमने इसमें स्टार दिया है। फिर आपको दिया है लता। लता में देखो लौकी है, काकड़ी है, तुरैया है, तरबूज है, ये सभी लताएँ कहलाएंगी। लौकी सब्जी बनाने के लिए उपयोग में होती है। काकड़ी कंदमूल में उपयोग होता है, कंदमूल मतलब सलाद वगैरह में जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर तुरैया सब्जी बनती है। तरबूज ये फल के रूप में खाने में होता है। फिर इसके जो पत्तों का उपयोग प्राणियों के खुराक के लिए दिया है, तो आप काकड़ी, तुरैया, तरबूज इन सब के लिए आप क्या करोगे, प्राणियों के खुराक के लिए ले लोगे पत्तों को। फिर इनके जो तने हैं वो ईंधन के रूप में बताए गए हैं, लेकिन ये जो बेल होती है, बेल में कोई तना नहीं होता है, इसमें बड़ी बड़ी डालियाँ भी नहीं होती, इसलिए हम इसे ईंधन के रूप में नहीं लेंगे, इसलिए डैश किया हुआ है। फिर बताया गया है कि लौकी के जो बीज होते हैं वो सिर पर लगाने का तेल के लिए इस्तेमाल किया गया है, अर्थात लौकी के जो बीज होते हैं उससे सिर पर लगाने के लिए तेल बनाया जाता है, इसलिए उसे लिखा है। फिर काकड़ी और तुरैया के बीज का कोई इस्तेमाल नहीं है। तरबूज के जो बीज होते हैं उसका मुखवास बनाया जाता है, इसलिए मुखवास लिखा हुआ है। बाकी
आपको डैश करना है, बाकी उसका कोई उपयोग नहीं है इनके फूलों का। ओके, आपको वनस्पतियों के उपयोग लिखना है, तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि वनस्पतियाँ हमें औषधि प्राप्त होती है, तो वनस्पतियों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वनस्पति हमारा वातावरण शुद्ध होता है। वनस्पति भोजन के लिए है। वनस्पति से लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। वनस्पति से कई प्रकार के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। वनस्पतियों से प्रदूषण को फैलने से रोकता है। फिर वनस्पति वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार और भी वनस्पति के उपयोग हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपका चैप्टर कंप्लीट करना है।